नमस्कार, मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग लगातार अध्यापन कार्य कर रहे हैं। तो अभी तक व्याकरण की कक्षाएं ज़्यादा हो रही थी। उसी श्रृंखला में हमने ये सोचा कि इसके बाद सांख्य कारिका को भी शुरू करते हैं। सांख्य कारिका के विषय में आप जानते होंगे कि ये विशेष रूप से बहुत सारे जितने भी संस्कृत से संबंधित एग्जाम्स हैं, एंट्रेंस हैं, उनमें सांख्य कारिका पूछी जाती है। इसके मतलब इससे अच्छे खासे क्वेश्चन इसके बनते हैं। सांख्य कारिका ये आचार्य ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित ग्रंथ है। सांख्य कारिका को किसने लिखा? आचार्य ईश्वर कृष्ण ने। सांख्य दर्शन का जो सिद्धांत है, सांख्य दर्शन को किसने दिया? महर्षि कपिल ने। तो महर्षि कपिल ने इसको दिया है। महर्षि कपिल का यह सिद्धांत है सांख्य दर्शन। और सांख्य कारिका जो ग्रंथ है, सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण का ये ग्रंथ है। मतलब ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका को लिखा है, जिसमें इन्होंने सांख्य के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को 70 कारिकाओं के माध्यम से बतलाया है। तो सांख्य कारिका में जो कारिकाएं हैं वो कितनी कारिकाएं हैं? 70 कारिकाएं हैं, जिन कारिकाओं को हमको पढ़ना है। तो सांख्य दर्शन दिया किसने? महर्षि कपिल ने दिया। सांख्य कारिका ग्रंथ को किसने लिखा है? आचार्य ईश्वर कृष्ण ने। सांख्य दर्शन में विशेष रूप से जो 3 प्रकार के जो दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, इन तीनों दुखों के नाश के लिए क्या क्या प्रयत्न करने चाहिए, ठीक है, कैसे कैसे प्रयत्न होते हैं, क्या उपाय हैं उनके, इसके विषय में यहां पर बतलाया गया है। सांख्य कारिका की जो पहली कारिका है वो कारिका है दुखत्रय अभिघाता जिज्ञासा तद अपघात के हेतु दृष्टे सा अपार्था चेन्नई कांतात्यंततो अभावात। ठीक है। दुखत्रय, दुखत्रय का मतलब होता है 3 प्रकार के दुख। तो दुखत्रय का मतलब क्या है? 3 प्रकार के दुख। 3 प्रकार के दुख कौन है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो ये याद रखना है। यहां पर मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वहां पर मैं प्रत्येक शब्द के एक अर्थ, एक एक मतलब प्रत्येक शब्द का आपको अर्थ बतलाऊंगा। क्यों बतलाऊंगा? उसका एक कारण है कि आज के समय में शब्दों का अर्थ भी पूछते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते होंगे कि एंट्रेंस का लेवल बहुत हाई लेवल हो गया है। अब केवल इससे काम नहीं चलने वाला कि दुख कितने प्रकार के दुख कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। अब तो विशेष रूप से मतलब ये एक एक शब्दों के अर्थ भी पूछता है। तो मेरी ये दृष्टि रहेगी कि मैं आपको ऐसा ही आपको बतला दूं, है ना। तो दुखत्रय का मतलब होता है 3 प्रकार के दुख। 3 प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। इन 3 प्रकार के दुख से अभिघातात, ये जो 3 प्रकार के दुख हैं, तो दुखत्रय अभिघातात, इनके अभिघात का मतलब होता है प्रहार। अभिघात मतलब, अभिघात का मतलब होता है प्रहार, इनके प्रहार से। ठीक है। तो दुखत्रय अभिघातात मतलब तीनों दुखों के अभिघात मतलब प्रहार से, तद अपघात के, तद मतलब उन दुखों के, तद का मतलब क्या होता है? उस दुख के, उन दुखों के, अभिघात के, अपघात के का मतलब होता है नाश, अपघात के मतलब नाश। आपको याद रखना है, क्वेश्चन बना है कि अभिघात का मतलब क्या होता है, तो अभिघात का अर्थ याद कर लेना प्रहार। अपघातक का अर्थ क्या होता है? तो अपघातक का अर्थ होता है नाश। ठीक है, ये याद रखना, विशेष रूप से पूछा जाता है। तद का मतलब क्या है? ऐसे आजकल क्वेश्चन बनते हैं कि दुखत्रय अभिघातात जिज्ञासा तद, तद का मतलब क्या है? तो तद मतलब उस दुख, अपघात के मतलब उसके नाश के, हेतु मतलब जो कारण है, मतलब तीनों दुखों के नाश के, कि वो तीनों प्रकार के दुख उनका नाश कैसे हो, उन दुखों का जो प्रहार है उन प्रहारों से बचा कैसे जाए, तो उसके जो, उसके नाश के जो हेतु मतलब जो कारण है, हेतु मतलब कारण, उसके हेतु के विषय में, उसके कारण के विषय में क्या होती है? जिज्ञासा। कि वो क्या होती है? जिज्ञासा, कि वो दुख कैसे नाश हो। ठीक है, तो उसके विषय में कहते हैं कि जब उनकी जिज्ञासा होती है तो उस जिज्ञासा के संबंध में, वो एक जो जिज्ञासा होती है वो स्वाभाविक जिज्ञासा है। तो कहते हैं कि उस जिज्ञासा में दृष्टे, दृष्टे का मतलब होता है लौकिक उपाय। दृष्टे मतलब लौकिक उपाय। इसको एक एक शब्द को याद कर लेना, क्वेश्चन उठा के देख लेना, सारे क्वेश्चन ये बनते हैं इस प्रकार से आजकल। दृष्टि का मतलब होता है लौकिक उपाय। तो जो लौकिक उपाय हैं, ठीक है, तीनों दुखों के नाश करने में जो लौकिक उपाय हैं, अर्थात जो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले जो उपाय हैं, और सा अपार्था, सा का मतलब क्या है? सा का मतलब होता है शास्त्र विषयक। ठीक है, एक तो होता है लौकिक उपाय और दूसरा क्या होता है? शास्त्र विषयक। सा का मतलब क्या है?
शास्त्र विषयक, अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन बना है। इसके पहले क्वेश्चन इस यहां से पूछा था कि सा का मतलब क्या है, तो सा के ऑप्शन आए तो उसमें एक ऑप्शन है शास्त्र विषयक, और दृष्टि का मतलब लौकिक उपाय। तो लौकिक उपाय और सा मतलब शास्त्र विषयक जो उपाय हैं, जो शास्त्रों से जो उपाय करवाते हैं ना, ऐसे शास्त्र विषयक उपाय। अपार्था का मतलब होता है व्यर्थ। तो अपार्था कई बार इसमें क्वेश्चन बना है, पूछा भी गया है कि अपार्था का मतलब क्या है। तो अपार्था का मतलब होता है व्यर्थ, अर्थात जो लौकिक उपाय हैं, जो शास्त्र विषयक उपाय हैं, ये क्या है, व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि चेतना यदि ना, चेत मतलब यदि ना, क्योंकि इनसे क्या होता है, एकांत और आत्यंतिक अभावात। इनसे एकांत, एकांत मतलब पूर्ण रूप से, एकांत मतलब पूर्ण रूप से, आत्यंतिक का मतलब होता है दोबारा ना होने वाला। एकांत का मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप से, निश्चित रूप से, और अंततः का मतलब होता है हमेशा के लिए, कि ये दोबारा दुख ना हो। ठीक है, इनका क्या होता है, इनसे, इन दोनों उपायों से इसका होता है भाई अभाव, है ना, कि इनसे जो है निश्चित रूप से और वो हमेशा कभी दोबारा ना हो, इनका क्या होता है, अभाव। इसलिए ये क्या है, अपार्था मतलब व्यर्थ है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि शब्दों को देख लेना, शब्दों को बढ़िया से याद कर लेना। इतना यदि आपने तैयार कर लिया तो आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि आजकल लेवल यही है कि अपघातिके का मतलब क्या है, अभिघातात का मतलब क्या है, अभिघातात का अर्थ क्या है, सा का मतलब क्या है। ठीक है, अब आपको लगेगा कि सा सामान्य सा शब्द है, लेकिन सामान्य नहीं है। सा का मतलब होता है शास्त्र विषयक जिज्ञासा, दृष्टि मतलब लौकिक उपाय, अर्थात जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। ये अपार्था मतलब व्यर्थ है। अभी इसके पहले मैंने क्वेश्चन देखा था कि अपार्था पूछा था कि अपार्था का मतलब क्या है, तो अपार्था मतलब व्यर्थ है। ठीक है, तो ये श्लोक यहां पर हो गया पूरा, इसको आप समझ गए। अब आपको इससे जो क्वेश्चन बनते हैं इसको मैंने आपको बतला दिया, और यहां जितने क्वेश्चन बनते हैं लगभग इस ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है उतने ही क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा इससे इससे इतर शायद कुछ बचता हो। अब यहां पर जो 3 प्रकार के दुखों की चर्चा आती है, तो दुखों के विषय में जानना, अब ये पूछता, यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे उसको देखना है। 3 प्रकार के दुख कौन है, आध्यात्मिक। ठीक है, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, पहले इस दुख को देख लो। आध्यात्मिक जो दुख होता है ये होता है 2 प्रकार का। आध्यात्मिक दुख कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है शारीरिक और दूसरा होता है मानसिक। तो इस आपको याद क्या करना है, यह पूछा जाएगा कि आध्यात्मिक दुख कितने प्रकार का होता है। आपको बढ़िया से तैयार कर लेना कि आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार का होता है। कौन सा, पहला शारीरिक और दूसरा होता है मानसिक। समझ में आ गया। शारीरिक दुख में आ जाएगा जैसे वात पित्त कफ, शारीरिक दुख में जैसे वात पित्त और कफ। ठीक है, तो वात पित्त कफ ये जो दुख होते हैं ये आपके आ जाते हैं शारीरिक में। इसी तरह से जैसे बुखार आदि है। ठीक है, शारीरिक दुख भी 2 प्रकार का होता है, लेकिन इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता। मुख्य रूप से ये पूछा जाता है कि जैसे वात पित्त कफ है, तो ये किस प्रकार के दुख हैं, ये इसी तरह से बुखार है ना, तो ये शारीरिक दुख में आते हैं, क्योंकि ये शरीर में उत्पन्न होते हैं। शरीर में जब विषमताएं आती हैं, विषमता के कारण ये वात पित्त कफ की जब विषमता होती है तब शारीरिक दुख उत्पन्न होते हैं, जैसे कि बुखार आदि, ठीक है, ज्वर आदि। मानसिक दुख में आते हैं, मानसिक दुख में जैसे मोह है, लोभ है, मद, ईर्ष्या, इस प्रकार से मानसिक दुख में काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसी प्रकार से मद और ईर्ष्या। दिमाग में बैठा लेना, छाप लेना, इससे इतर कुछ पूछेगा नहीं, इससे अलग कुछ भी नहीं पूछेगा। इतना यदि आप तैयार कर लिए। मानसिक दुख में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये कैसे दुख हैं, ये मानसिक दुख हैं, है ना, जो मन में उत्पन्न होते हैं। आपके मन में ये जो दोष हैं, ये मन में दोष उत्पन्न होते हैं। वात पित्त कफ बुखार आदि ये शारीरिक दोष हैं, और ये किस श्रेणी में आते हैं, ये आध्यात्मिक श्रेणी में आते हैं। अब जैसे आप पूछ लें कि क्रोध से जो क्रोध है ये किस प्रकार का दुख है, आध्यात्मिक दुख है ना। इसी तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह कैसे दुख है, आध्यात्मिक दुख है। इसी प्रकार से जैसे आपको कोई वस्तु चाहना है,
किसी वस्तु को आप चाहते हो, वो वस्तु आपको नहीं मिल रही है या नहीं मिल पा रही है, तो आपको क्या होगा, मानसिक दुख उत्पन्न होगा। तो मानसिक दुख वो भी उसी श्रेणी में आ जाता है, किस श्रेणी में, आध्यात्मिक दुख में। तो आध्यात्मिक दुख के विषय में आप समझ गए बढ़िया से। आध्यात्मिक दुख के विषय में ये जितने मैंने लिखवाया है इसको अब बढ़िया से तैयार कर लेना। आध्यात्मिक दुख के बाद में इसके बाद आता है आधि भौतिक। आधि भौतिक मैं आपको डीपली मतलब बढ़िया से क्यों लिखवा रहा हूं, उसका कारण है कि आप यदि एग्जाम दिए होंगे तो अब ये आपको पता चल गया होगा कि अब हल्के में काम चलने वाला नहीं है, अब बहुत तगड़े से डीप तैयारी करना पड़ेगा। और डीप तैयारी में आपको ये सारी चीजों को एक एक मतलब जितने भी यहां शब्द लिखवा रहा हूं वो सबको आपको तैयार करना पड़ेगा। आध्यात्मिक दुख के विषय में देख लिए कि दो प्रकार का, शारीरिक और मानसिक। आदि भौतिक दुख का मतलब होता है जो भूत आदि के द्वारा उत्पन्न होता है ना, मतलब ऐसे पदार्थ जिस पदार्थ को हम देख सकते हैं तो उनके द्वारा जो दुख उत्पन्न होता है उसको कहते हैं आदि भौतिक। इसमें आता है जैसे पशु, पक्षी, सर्प, मनुष्य। तो पशु, पक्षी, सर्प, मनुष्य, इनसे जो दुख उत्पन्न होता है उसको कहते हैं आदि भौतिक। इसको याद है, चारों को याद कर लेना बढ़िया से। पशु, पक्षी, सर्प, मनुष्य के द्वारा जो दुख उत्पन्न होता है उसको कहते हैं आदि भौतिक दुख। क्वेश्चन इसके पहले बना था, मैंने देखा था कि ये पूछा था कि सर्प आदि के द्वारा जो दुख होता है उसको कौन सा दुख कहते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन बना था। तो सर्प आदि के द्वारा मतलब सर्प, मनुष्य, पक्षी आदि के द्वारा जो दुख होता है उसको आदि भौतिक दुख कहते हैं। ठीक है, यदि इतना आपने तैयार कर लिया यहां से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। तो ये आदि भौतिक दुख हो गया। आदि भौतिक दुख के बाद इसके बाद याद रखना है आदि दैविक। आदि दैविक दुख होता है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, ऐसे जो दुख होते हैं। आदि दैविक, आदि दैविक दुख मतलब प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे जो दुख होते हैं। और विशेष रूप से जो देव योनियों के द्वारा जो दुख होते हैं उनको कहते हैं आदि दैविक। तो आदि दैविक दुख प्रत्यक्ष रूप से दिखाई न देने वाले और विशेष रूप से देव योनियों। तो देव योनियों के द्वारा जैसे कहते हैं कि यक्ष, राक्षस, किन्नर और नवग्रह। ठीक है, इतना पॉइंट याद कर लो, ये चारों शब्दों को याद रख लो कि ये आदि दैविक की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, गारंटी के साथ कह सकता हूं मैं। यक्ष, राक्षस, किन्नर, नवग्रह। तो यक्ष, राक्षस, किन्नर, नवग्रह, इनके द्वारा जो दुख उत्पन्न होता है उसको कहते हैं आदि दैविक दुख। इसके पहले क्वेश्चन ये बना था कि नवग्रह आदि के द्वारा जो दुख उत्पन्न होता है उसको किस श्रेणी में रखते हैं, तो किस श्रेणी में रखते हैं, आदि दैविक की श्रेणी में। इस प्रकार से इस संपूर्ण श्लोक से दुःखत्रय अभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टे सा अपार्था चेन्नई कांतात्यंतो अभावात, इस सूत्र से, इस श्लोक से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन बन गए हैं इस श्लोक से, इनको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो आज के विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर इसके बाद अगली कारिका पढ़ेंगे। इसी के साथ नमस्कार।